इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं F&O की आईटीआर फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, तो जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील करते हैं, कैसे उनको अपना टर्नओवर को कैलकुलेट करना है, कब उनके ऊपर टैक्स ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, कैसे वो F&O की रिपोर्ट जो है स्पेशली अगर टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं तो कैसे स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करने हैं, कैसे उनको ITR 3 फॉर्म के अंदर बेसिकली दिखाना होता है, कैसे वो अपने एक्सपेंसेस वगैरह को शो कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स कंसल्टेंट के माध्यम से या एक टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प से अपनी आईटीआर फाइलिंग जो है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं F&O की टर्नओवर कैलकुलेशंस के बारे में। तो देखिए रिसेंटली इसके ऊपर कुछ रूल यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ कि पहले क्या हुआ करता था और उसके बाद में अब क्या होने लग गया है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन के सामने आप मेरे यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, RIL, TCS, मारुति और टाटा मोटर्स के। 2 जो ट्रांजेक्शन है वो फ्यूचर के, जो 2 ट्रांजेक्शन है वो ऑप्शन के। तो गाइस पहले कैसे कैलकुलेशन होती थी, तो आपका जो भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ करता था, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। फ्यूचर में कैसे कैलकुलेशन होती थी, आपका चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, उसका सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाता था। यानी कि अगर मैं मान लूं 50,000 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रखा है तो टर्नओवर भी मेरा 50,000 का होगा। अगर लेट सपोज मेरा 35,000 रुपए का लॉस हो रखा है, उसके बावजूद भी मेरा जो टर्नओवर यहाँ पे 35,000 रुपए का होगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं हुआ करता था। ऑप्शन में क्या हुआ करता था, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका तो एब्सोल्यूट जो वैल्यू होता था वो तो लिया ही जाता था, साथ में आपको जो प्रीमियम मिलता है, जो आपकी सेल वैल्यू होती है, उसको भी ऐड किया जाता था। यानी कि डबल बार कैलकुलेशन होती थी। फॉर एन एग्जांपल, अगर ऑप्शन में मेरा 10,000 रुपए का प्रॉफिट है और सेल वैल्यू मेरी 50,000 रुपए, तो मेरा जो टर्नओवर है वो काउंट होगा 60,000 रुपए का। जी हाँ, ना कि 10,000 रुपए का। और ऐसे अगर मेरा लॉस भी 2,500 रुपए का है और मेरी सेल वैल्यू 22,500 की है, तो मेरा टर्नओवर जो है 25,000 रुपए यहाँ पे सिंपली तरीके से काउंट होगा, ना कि 2,500 रुपए केवल। तो इससे क्या होता था, टर्नओवर ना काफी ज्यादा बढ़ जाता था और लोगों का जो प्रॉफिट या जो भी लॉसेस वगैरह होते थे वो काफी कम होते थे। तो गाइस यहाँ पे आईसीसी ने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने 8 एडिशंस होता है जो हर साल वो बेसिकली निकालता रहता है। तो उन्होंने 8 एडिशन के अंदर ये क्लैरिफिकेशन दिया कि बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन के अंदर सिंपली तरीके से जो कैलकुलेशन होती है वो गलत तरीके से होती है और उसके अंदर आपको सेल वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ आप अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसका ही सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो। यानी अगर मैं बात करूं फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका मान लीजिए 16 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बना हुआ है और 32 लाख रुपए की सेल वैल्यू है, तो पहले जो कैलकुलेशन होती थी 32 प्लस 16 यानी कि 48 लाख रुपए आपका टर्नओवर बन जाता था। लेकिन अब से आपका जो टर्नओवर है वो सिर्फ 16 लाख रुपए का बनेगा। ऐसे गाइस अगर मैं प्रॉफिट की लॉस की भी मैं बात करूं तो यहाँ पे लॉस भी जो है सेल वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। अगर आपका 1,25 का लॉस है तो सिंपली 1,25 का ही आपका टर्नओवर बनेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो टर्नओवर होगा ना वो यहाँ पे कम होगा एज कंपेयर टू जो पहले कैलकुलेशन हुआ करती थी। अब गाइस आप लोग सोचोगे कि भाई इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है। देखिए फायदा ये मिलेगा, जो टैक्स ऑडिट की यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी होती है उसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। पहले क्या होता था, जो अगर मैं टैक्स ऑडिट की लिमिट्स की बात करूं तो 10 करोड़ के बियॉन्ड अगर आपका टर्नओवर जाता है तो टैक्स ऑडिट यहाँ पे करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वैसे भी आपके सारे ट्रांजेक्शन जो है डिजिटली होते हैं। तो देखिए ये जो 10 करोड़ की लिमिट है, इजीली यहाँ पे F&O जो ट्रेडर्स होते थे वो क्रॉस कर लिया करते थे और उनका प्रॉफिट ना काफी कम हुआ करता था। तो गाइस अब से क्या होगा, 10 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं है तो भाई आपका टैक्स ऑडिट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में यहाँ पे बात करूं, देखिए इसके अंदर एक सेक्शन होता है 44AB जो कि टैक्स ऑडिट के ऊपर लगता है, जो कि हमारा 10 करोड़ की लिमिट के ऊपर लग चुका है। और एक होता है 44AD जहां पे आपका जो भी प्रॉफिट होता है उसका मिनिमम 6% का आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो ये जिनका भी टर्नओवर 2 से 10 करोड़ के बीच में, तो यहां पे अभी भी ये ग्रे एरिया है। गवर्नमेंट की तरफ से या CBDT की तरफ से इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन ढंग से नहीं दी गई है। तो अगर राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो अगर 2 से 10 करोड़ के बीच में अगर आपका टर्नओवर है और अगर आपके ऊपर 44 ना तो AB एप्लीकेबल होता है ना 44AD एप्लीकेबल होता है, तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल वगैरह नहीं होगी। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है, तो देखिए उनके ऊपर जो टैक्स ऑडिट का 44AB है वो तब एप्लीकेबल होता है जब अगर आप 6% के नीचे का जो है प्रॉफिट वगैरह दिखाना चाहते हो अपना टर्नओवर का, या आपकी जो टोटल इनकम है वो मान लीजिए मोर देन बेसिक जो एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए की हमारे इंडिया के अंदर, उससे ज्यादा है। या लेट सपोज अगर आप एक बिजनेस चला रहे थे, अगर आप पहले भी अपनी प्रेजेंटेड इनकम पे जो है अपनी आईटीआर फाइलिंग वगैरह कर रहे थे और पिछले 5 सालों के अंदर अगर आपने उसको ऑप्ट आउट किया है, तो उस केस में डेफिनेटली आपको टैक्स ऑडिट वगैरह करानी पड़ेगी। चलेगा, इसमें आपको लाइव दिखाता हूं यार कि ITR 3 की फाइलिंग कैसे होती है। तो पहले भाई अपनी F&O की रिपोर्ट्स को आपको डाउनलोड करना है। तो ये कैसे होगा, तो मान लीजिए अगर आप जीरोधा वगैरह यूज कर रहे हैं या कोई भी डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हैं, रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर
जाइए, यहाँ पे आपको टैक्स P&L मिल जाएगा। अपना सिंपली जो है फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि 22 हो 23 हो गया, और सिंपली यहाँ पे रिपोर्ट को जनरेट कर लीजिएगा। अब गाइस रिपोर्ट जनरेट करने के बाद में जैसे आप इसको खोलेंगे तो भाई यहाँ पे आपको मैनुअल कोई भी टर्नओवर की कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि जितने भी ब्रोकर्स अकाउंट होते हैं मोस्टली आपको टर्नओवर की कैलकुलेशन करके देते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन का टर्नओवर है वो 4,05,273 रुपए का है, और हमारा जो ऑप्शन का यहाँ पे प्रॉफिट है वो 49,255 का है, और नीचे आपको सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। और जैसे मैंने बताया था, अब इसके अंदर ये जो सेल वैल्यू होती है वो ऐड नहीं होती है, केवल आपका जो रिलायंस P&L होगा वो केवल एब्सोल्यूट जो उसकी वैल्यू होगी वही सिंपली तरीके से आपका टर्नओवर यहाँ पे माना जाएगा। अब देखिएगा, इस बात करते हैं कि फाइलिंग कैसे करनी है। आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे सिंपली आपको 2324 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको ITR 3 फॉर्म सेलेक्ट करना है, प्रोसेस विद ITR 3 के ऊपर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे सिंपली रीजन पूछा जाएगा क्यों फाइल कर रहे हो, अदर रीजन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पे कई सारे यहाँ पे शेड्यूल खुल जाएंगे। तो देखिए, स्पेशली इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ F&O के बारे में बात करेंगे, बाकी जो सैलरी के शेड्यूल्स वगैरह होते हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमारे बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बने हुए हैं जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो देखिए गाइस, हमारा इसमें F&O की जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पे बिजनेस वाले शेड्यूल के अंदर मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बेसिकली आपकी चेक होनी चाहिए। बाकी इनकम में डिपेंड करता है, अगर आपकी सैलरी है तो आप सैलरी के ऊपर चेक कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी तो उसके ऊपर चेक कर सकते हो, वरना सभी को जैसे बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है आपको उसी के साथ में आप सिंपली कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखिए गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ में। कई सारे यहाँ पे शेड्यूल्स आपके खुल जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह हो गया, और कई सारे सिंपली आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन जो पार्ट आता है वो हमारा ऑडिट इन्फॉर्मेशन के साथ आता है। तो जैसे बताया कि आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपको यस नो के अंदर जवाब देना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो 44AA आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नॉर्मली हम लोग जो है बेसिकली मेंटेन वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन अगर लेट सपोज अगर आप मेंटेन करते हैं, आपने प्रॉपर एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, एक P&L अकाउंट बना रखा है, और आपको फुल टाइम जॉब है, आप एक फुल टाइम F&O ट्रेडर है, तो उस केस में डेफिनेटली ये जो चीज़ है 44AA आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रेजेंटेटिव बेसिस पे इनकम दिखाना चाहते हैं, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि मिनिमम अगर आपका 6% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर वगैरह करना है, तो उस केस में आपको भी इसको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। बाकी गाइस, नॉर्मल केस में आपको सिंपली सभी को नो करना है। यहाँ पे आपसे टर्नओवर पूछा जाएगा कि आपके F&O का जो टर्नओवर है क्या वो 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, तो आपको यस नो के अंदर जवाब देना है। और नीचे सिंपली पूछा जाएगा क्या आपके ऊपर ऑडिट जो एप्लीकेबल है, तो उसका भी आपको यस नो के अंदर सिंपली तरीके से जवाब देना है। देखिएगा, इस बात करते कि F&O के हमारे जो भी प्रॉफिट्स वगैरह उसके फिगर्स कहां पे डलने वाले, तो हम लोग चलते हैं सीधे ही पहले P&L वाले सेक्शन के अंदर। तो पहले मैं बात करूंगा उन लोगों की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं करते हैं। तो गाइस, उस केस में यहां पे आपको सिंपली मिल जाता है एक नो अकाउंट केस का ऑप्शन। यहां पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, बिजनेस का मिलेगा, प्रोफेशन का मिलेगा, और ये स्पेक्टिव एक्टिविटी यानी कि इंट्राडे का मिलने वाला है। तो देखिए, हमें जो F&O की यहाँ पे इनकम है वो सिंपली बिजनेस के अंदर डालनी है, और इसके ऊपर भी गाइस एक रूल एप्लीकेबल होता है। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते, तो आप जो यहाँ पे 1.5 लाख का प्रॉफिट है आपका बेसिकली, या 10 लाख के नीचे का टर्नओवर है, तो उसी केस के अंदर आप नो अकाउंट केस के अंदर वो चीजें सिंपली तरीके से डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे 44AA का सेक्शन लगा सकते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है कि 10 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए, और पिछले 3 सालों के अंदर आपका जो प्रॉफिट है या जो आपकी टोटल इनकम है वो 1,20,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें डेफिनेटली ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है। सिर्फ 49,000 का मेरे पास में प्रॉफिट है और 4 लाख के समथिंग मेरा सिंपली यहाँ पे टर्नओवर है। तो गाइस, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, थ्रू द बैंक अकाउंट्स यहाँ पे जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट लिखी हुई है उसके अंदर अपना पूरा का पूरा मैं टर्नओवर डालने वाला हूँ। उसके बाद में गाइस नीचे पूछता है आपका सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है 49,255 का है, तो यहाँ पे मैं सिंपली वो फिगर डाल दूंगा। फिर आते गाइस हमारे एक्सपेंसेस। तो देखिए, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसके अंदर एक्सपेंसेस क्या क्या आते हैं। तो देखिए, इसके अंदर आपके जो भी ब्रोकरेज होता है, जो भी आपका एसटीडी चार्जेस वगैरह होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है काउंट की जाती है। आप अगर फुल टाइम ट्रेडर वगैरह है और इसको एक बिजनेस इनकम की तरह दिखाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें आप कंसिडर कर सकते हैं। साथ में गाइस, इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई कोर्स लिया हुआ है, आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह लिया हुआ है, फुल टाइम उसका आप सब्सक्रिप्शन पेमेंट वगैरह कर रहे हैं हर साल, तो वो चीजें भी आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। साथ में आपके इंटरनेट के चार्जेस वगैरह हो गए, तो वो चीजें भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। साथ में अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो आपका जो लैपटॉप है, आपकी जो असेट्स है वगैरह, उसके ऊपर भी आप अपना डेप्रिसिएशन वगैरह के एक्सपेंसेस वगैरह क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपके जितने भी एक्सपेंसेस है उन सभी को आप यहाँ पे टोटल कर सकते हैं, और जितना भी एक्सपेंस है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो गाइस, इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपली अपना ग्रॉस प्रॉफिट डाला, यहाँ पे मैंने सिंपली अपना एक्सपेंसेस डाला, और इस तरह से यहाँ पे सिंपली मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ चुका है। तो गाइस, बस ध्यान रखिएगा कि नो अकाउंट्स केस के अंदर वो कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। अब गाइस, बात करते हैं उन लोगों की जिनका ज्यादा प्रॉफिट
प्रॉफिट होता है या जिनका ज्यादा टर्नओवर होता है या फिर लॉसेस वगैरह रहते हैं, भाई उस केस में आपको ये जो तीनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं। तो पहले आपको जाना पड़ता है बैलेंस शीट के अंदर। तो जो नो अकाउंट केस है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पे देखिए आपसे सनी डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक एंड ट्रेड और कैश बैलेंस पूछेगा, तो ये डालने की जरूरत नहीं है अगर आप नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का केस है। लेकिन अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं तो आपने प्रॉपर एक बैलेंस शीट बना रखी होगी, तो उसके अंदर भाई आपकी जितनी भी कैपिटल है यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर कैपिटल का कॉलम मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा इस नीचे आपको एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स मिलेगा, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे नीचे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमेंट बैलेंस दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे अगर आपका जो भी प्रॉफिट वगैरह है, जो भी आपका लॉसेस वगैरह है, तो वो चीजें आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस आता है हमारा सिंपली तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट। तो उस केस में गाइस यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेगी, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलने वाले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, रेवेन्यू साइड के अंदर जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट के अंदर सिंपली आपका जो भी ग्रॉस वैल्यू होगा, बेसिकली आपके जो भी एफ एंड ओ से जो भी आपका ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली एडेड करना है और यहाँ पे आपको डालनी है ग्रॉस वैल्यू फ्रॉम द ऑप्शन, फ्रॉम सेलिंग ऑफ द ऑप्शन। सो गाइस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने सिंपली जीरो वाले स्टेटमेंट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से सेल वैल्यू वगैरह जो है और नॉर्मली यहाँ पे मिल जाती है, तो सभी का आप टोटल लगा लीजिए और जितनी भी आपको वैल्यू दिख रही है, जितनी भी सेल वैल्यू दिख रही है, वो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह गाइस यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉलम भी मिल जाता है, यहाँ पे भी ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको नीचे ऑफ द जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि इसके अंदर आपको सिंपली बाय वैल्यू जो है यहाँ पे डालनी पड़ेगी। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 49255 का जो हम लोगों ने पहले यहाँ पे नो बुक्स अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट लिया था वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। यहाँ पे ऐसे ही आप अपने अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी यहाँ पे डाल वगैरह सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा जिनका भी लॉसेस का केस है तो वो यहाँ पे मेक श्योर कर लीजिएगा कि अगर उनके ऊपर ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल होती है तो आपको एक चार्टेड अकाउंटेंट से यहाँ पे ऑडिट वगैरह करानी पड़ सकती है। आपको अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके ऊपर सीए की साइनिंग चाहिए होगी। और इस आईटीआर फाइलिंग के अलावा यहाँ पे 2 फॉर्म और फिलअप किए जाते हैं, जो अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल होती है तो फॉर्म 3CA और 3CB 3CD करके फॉर्म्स होते हैं, तो उनको भी बेसिकली आपको फाइल करना पड़ता है। तो गाइस इसी तरह जब आप अपना कंप्यूटेशन भी निकालेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलम के अंदर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसके अंदर आपको सिंपली अपने एफ एंड ओ का जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो दिख जाएगा और उसके ऊपर जो भी नॉर्मल टैक्स स्लैब रखती है वैसे यहाँ पे टैक्स वगैरह लगता है। टैक्स की कोई स्पेशल रेट्स नहीं लगती है जैसे कि हमें कैपिटल गेन के अंदर वगैरह देखने को मिलता है। तो इस तरह से गाइस आप सिंपली जो अपनी आईटीआर फाइलिंग वगैरह कर सकते हैं आईटीआर 3 फॉर्म के साथ में। लेकिन मेक श्योर कर लीजिएगा, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कि आपके ऊपर ऑडिट की यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा हमेशा एक टैक्स कंसल्टेंट से यहाँ पे जरूर आपको हेल्प लेनी चाहिए अगर आपके एफ एंड ओ रिलेटेड यहाँ पे ट्रांजेक्शन है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।